चंद दिनों से ना मैं देख रहा हूं सोशल मीडिया के ऊपर ना हाजी अब्दुल हबीब अत्तारी साहब किबला, आप ना तकरीबन को 4-5 साल पहले गए थे बगदाद शरीफ में ना, तो वैसे तो वो जाते रहते हैं, उन पे अल्लाह का वैसे ही बड़ा करम है, हैं वो मंजूर नजर जो हुए, अल्लाह का बड़ा करम है। अच्छा, वो गए ना तो वहां पर पूरा काफिला था, तो आप हुजूर गौसे पाक की खिदमत में कुछ फरियाद पेश कर रहे हैं कि आपके गुलाम आए हैं, इन सब की झोलियां भर दें। तो कई जो यतीमुल इल्म है ना, समझ रहे मेरी बात की है, यजीदुल फिक्र है, ये जो कीड़े मकोड़े हैं ये कह रहे हैं देखा हुई 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 हुई, ये तो जनाब वलियों से मांग रहे हैं, हुई 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 अल्लाह से मांगना चाहिए था। मैंने कहा जनाब मुफ्ती अहमद यार खान नईमी ने इसलिए इस बात की तसरीह फरमाई, साहिब बारे शरीयत ने तसरीह फरमाई, सैयदी आला हज़रत साहब ने तसरीह फरमाई, हमारे तमाम बुजुर्गों ने तसरीह फरमाई, और ये तसरीह मौजूद है। और वो क्या है, वो ये इस बात की वजाहत और तसरीह फरमाते हैं कि जब किसी अल्लाह वाले से अल्लाह का बंदा समझ के और ये समझ के कि अल्लाह इन्हें देता है, ये हमें देते हैं, ये समझ के मांगा जाए तो जायज है, कोई शिर्क नहीं है। जब इस बात की तसरीह मौजूद है तो फिर शिर्क के फतवे क्यों, फिर क्यों लोगों के दिमाग को खराब किया जाता है? क्या तुम्हारी यही ड्यूटी है कि तुम लोगों को शिर्क के दरवाजे खोल खोल के बताते रहो, हालांकि शिर्क होता नहीं है? कब्र पर नहीं जाना चाहिए था, वहां नहीं मांगना चाहिए था उनसे। तो मैंने कहा फिर मुझे बताओ, इमाम आजम अबू हनीफा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु आपकी कब्र अनवर पर हजरत इमाम शाफी जाते हैं और फरमाते हैं जब भी कोई मुश्किल आती है मैं वहां चल के दुआ करता हूं, नफल पढ़ता हूं, और उनके वसीले से जब दुआ करता हूं तो अल्लाह ताला मेरी झोली भर देता है, मेरी मुश्किल हल फरमा देता है। भाई अगर अभी भी नहीं समझ आई कि कब्रों वाले कुछ नहीं देते, वहां कुछ नहीं करना चाहिए, मुझे बताओ हजरत दाता साहब रहमतुल्लाह ताला अलैह आपके कदमों में आज भी वो हुजरा बना हुआ है जहां 40 दिन ख्वाजा मुईनुद्दीन चिश्ती अजमेरी बैठे और आपने झोली फैलाई और मेरे दाता ने खैरात डाली थी। भाई अल्लाह इनको अता करता है, ये देते हैं, तुम्हें ये बात समझ नहीं आती है? हाजी हबीब साहब पे बड़ा फतवा तुम्हें याद आ गया, और मैं इसलिए ये बात कर रहा हूं, ये मेरे मसलक पर अटैक किया गया है। तुम्हें शर्म नहीं आती अटैक करने वालों? ये कौन सी बात है यार? गिरामी कदर हज़रात, और ये बात आप मिशकात की शरह अशियातुल लमात उठाएं, उसमें मौजूद है। इमाम गजाली का कौल वहां लिखा गया है, और इमाम गजाली से बड़ा सूफी कौन है? हैं? तुम बताओगे दीन हमें? जो बेचारे नट बोल्ट लगाने वाले हैं वो भी दीन सिखाने लग गए। खुदा का खौफ करो यार। हाजी हबीब साहब को आम बंदा ना समझो, अल्लाह का बड़ा फजल है, विलायत के साए में रहने वाला शख्स है। कमाल वाली बात है, कैसी बच्चों वाली हरकतें करते हो सोशल मीडिया पे तूफान। और हाजी साहब और ये जितना खिलाफ बोलते हैं उनकी गुड्डी उतनी चढ़ जाती है। क्यों? ये तो चलती है तुझे ऊंचा उड़ाने के लिए। ये मेरे मसलक पर अटैक है यार, ऐसे ही एक बंदे के पीछे पड़ जाते हो, कमाल वाली बात है। और फिर यहां पर ये बात सुनिए, इमाम गजाली ने फरमाया, और ये बात मैं पूरी जिम्मेदारी से कह रहा हूं, फरमाया ये उसूल है जिस बंदे से जिंदगी में मदद मांगी जा सकती है, फरमाया फौत होने के बाद ही उससे मांगी जा सकती है, फरमाया वहां पर। और यहीं पर एक और कौल भी है, तवज्जो मेरी तरफ रहे आप हजरात की। कमाल है, लोगों ने ड्रामा बनाया हुआ है, नहीं मांगना चाहिए था। क्यों नहीं मांगना चाहिए था? ये क्या नहीं लिखा हुआ उलमा ने? शेख मुहक्किक को तो मानते हो ना, पढ़ो ना। कमाल वाली बात है, आपने वहां पर अखबार लिखे हैं और ये बात भी वहां मौजूद है। फरमाया एक अल्लाह का वली जिंदा हो तो वो जिंदगी में ज्यादा लोगों की मदद करता है, या जब वो अपने मजार में चला जाए तब ज्यादा करता है? तो फरमाया जब अपने मजार में चला जाए तब वो बंदों की ज्यादा मदद करता है। तो अब आप भी हैरान हो जाएंगे यार ये क्या समर साहब, ये क्या? मैंने कहा मैंने नहीं, बुजुर्गों ने लिखा है ना, जिसको सारे मुहक्किक अलल इतलाक कहते हैं, मानो ना उनकी बात। नहीं तवज्जो फरमा रहे आप हज़रात। ओ मेरे अजीज दोस्तों, उलमा ने इस बात को वाज़ेह किया है, लेकिन मुफ्ती अहमद यार खान नईमी ने तो बात ही खोल दी ना। फरमाया इसका मतलब यूं समझो कि शेर जब तक पिंजरे में होता है ना, वो अपनी ताकत के जौहर नहीं दिखा सकता, लेकिन जब वो पिंजरे से निकलता है तो अपने ताकत के जौहर दिखाता है, फिर किसी लूमड़ी और बिल्ली को वो दम नहीं मारने देता। फरमा अल्लाह का वली जब जिंदा होता है उसकी रूह मिसले शेर है, और वो इस बशरी जिस्म के अंदर कैद है, वो उस तरह ताकत के जौहर नहीं दिखाता।